नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। तो मैं आज बात करूंगा बेरोजगारी के मुद्दे पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आजकल बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका असली कारण क्या है? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका असली कारण एक सिंपल सिंपल सी बात है कि जो सब लोग बोलते हैं कि इसका सिंपल कारण जनसंख्या है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। क्योंकि अगर सरकार के जो नेता हैं, उनकी सरकार के जो पार्टियां हैं, वो अगर अपने क्षेत्र में अगर काम करती तो बेरोजगारी दर ऐसे नहीं बढ़ता। और ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बेरोजगारी दर हर जगह बढ़ गया है। और आप लोग को ये जानना जरूरी है कि बेरोजगारी क्यों बढ़ा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनका एक बयान आता था। उस समय कांग्रेस जब जीएसटी लगाना चाह रहा था, तो इन्होंने जीएसटी लगा खूब विरोध किए। उसके बाद जीएसटी नहीं लगा, और जीएसटी नहीं लगा उसके बाद चुनाव में कांग्रेस की सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद दूसरा चरण का जब चुनाव हुआ, और दूसरे चरण में जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और वहाँ से जीते, और जीतने के बाद जब वो सत्ता पे बैठे, कुर्सी अपना संभाले, और संभालते ही सबसे पहला काम उन्हें जीएसटी पे काम किया। क्योंकि जीएसटी दर इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हर जगह, एक जगह नहीं, हर जगह ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ बंद किए गए जिसमें 10 से 20 हजार वर्कर काम करते थे। आज भी वो फैक्ट्री वैसे बंद पड़ी हुई है, और वो फैक्ट्री आज के डेट में भूत बंगला हो गई है। और इसके वजह से इसका जिम्मेदार असली में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जीएसटी है। और दूसरी, जीएसटी लगने के बाद जब नोटबंदी होती है, तो नोटबंदी तो चलिए एक हिसाब से तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोई बेरोजगारी आ सकती है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा कारण जो लॉकडाउन था, ये लॉकडाउन पूरे 2 साल का हो गया था, और इसके बीच में लगातार बहुत सारे कंपनियां बंद हुई, और इस तरह बंद हुई कि कंपनी दोबारा उठी ही नहीं, और न चल पाई, और न ही उनको चलाने का दोबारा प्रयास किया गया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी वो कैसी चलेंगी। जब कंपनी को इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो कंपनी कोई कैसे चलाएगा, और लोगों को रोजगार कैसे देगा। तो ये सब मुद्दे होते हैं। और चौथा मुद्दा ये है कि जब सरकार बीजेपी की बनती है, तो कोई पार्टी या बीजेपी का कोई भी नेता बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करता। क्योंकि इस सरकार को मैं जब से देख रहा हूँ, जब से सरकार बन रही है 2014 से, तब से लगातार आज तक बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं की गई। इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये सरकार चाहती ही नहीं है कि लोग रोजगार रहे। अगर लोग को अगर चाहती, अगर रोजगार हो, अगर बनाना चाहती, तो ये सरकार कभी भी बना सकती थी। इसके पास 10 साल का टाइम था। लेकिन अभी चुनाव में, जो अभी चुनाव हो रहा है लोकसभा का, इसमें अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें अभी सबसे बड़ा एक कारण है 400 पार का। और 400 पार करने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसका कोई हद हिसाब नहीं है। और इसके वजह से अभी देखिए, अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी जितने भी हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी तक रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं की है। लेकिन जुमलाबाजी करने की बात कर दीजिए तो हद से ज़्यादा ये लोग फेंक रहे हैं। और फेंकने की वजह से आप लोग जानते हैं, इस समय सरकार से, बीजेपी की सरकार से जनता नाराज है। और आगे भविष्य में बीजेपी के साथ क्या हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं भी वोट देता हूं, लेकिन मैं किस पार्टी को वोट दूंगा मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर सकता। लेकिन मैं उस पार्टी को वोट दूंगा जो मेरे लिए अच्छा काम करेगी, नहीं तो बिल्कुल वोट नहीं डालूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन मैं आप लोग बता दूं, यही सब है जो बेरोजगारी का असली कारण है। नहीं तो इससे बड़ा देश चाइना है। चाइना में बेरोजगार लोग क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि चाइना उस पर काम किया है। और इंडिया में
इंडिया में नेता पैसा लेते हैं, 20% खर्च करेंगे, 80% खा जाते हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती है। तो आप लोग से निवेदन है कि अगर नेता चुनते हैं तो अच्छा नेता चुनिए, वोट सही जगह पे डालिए और अपना मत उससे प्रकट कीजिए जो आपके साथ कुछ अच्छा करे, आपके लिए अच्छा करता हो। तो वीडियो कैसा लगा और जानकारी आप लोगों को कैसी आई? अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।